सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर में एक न्यू टॉपिक एचयूएफ। हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, कंप्लीट भी हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक पार्टनरशिप। ना समझो पार्टनरशिप होता क्या है। जब भी एटलीस्ट टू, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग, इंडिविजुअल पर्सन अगर मिल के कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं और जहां पे उनका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट्स। जब भी एटलीस्ट टू और मोर देन टू पर्सन, जब भी एटलीस्ट टू और मोर देन टू पर्सन, जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, एटलीस्ट टू पर्सन, टू इंडिविजुअल्स या फिर उससे ज्यादा मिल के अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पे उनका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट, उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। क्या लिखा है? अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्ट होता है, ठीक है। जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी तक पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, ये हमारा थर्ड टॉपिक है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which two or more than two persons, in which two or more than two persons agree कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, एग्री कर रहे हैं टू कोऑपरेट, मतलब वो लोग एक साथ काम करेंगे, एग्री टू कोऑपरेट टू एडवांस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट, टू एडवांस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट, मतलब वो लोग अपना अपना इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो लोग एक साथ काम करेगा। पार्टनर्स लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक साथ काम करेंगे, ठीक है, इन अ बिजनेस वेंचर, ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस वेंचर है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है जहां पे कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस। नाउ फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? सबसे पहला होता है फॉर्मेशन। देखो, बिजनेस फॉर्म करने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनर्स के बीच में जनरली क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इस एग्रीमेंट में पार्टनर्स लोग क्या करेंगे? अपना कंसेंट देंगे, कि लोग अपना सहमति देंगे कि लोग एक साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है। एंड पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म किया जाता है एज पर द लॉ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और ये एक एग्रीमेंट के बेसिस पे बनता है। तो देखो क्या लिखा है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है। इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। पार्टनरशिप बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे क्या सीखा? फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है? कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एक एग्रीमेंट बनाना जरूरी है बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में सारा मैटर्स को लेके एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एक सब्जेक्ट मैटर है जिसपे दो लोग एग्री करते हैं तो बन गया एग्रीमेंट, ठीक है। एक सब्जेक्ट मैटर जिसपे दो पार्टी एग्री कर जाएंगे वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है लाइबिलिटी। यहां पे सारा ही पार्टनर्स का लाइबिलिटी, ऑल द पार्टनर, सबका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में जितना भी पार्टनर्स होता है सारा ही पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तीसरा होता है रिस्क बियरिंग, ठीक है। रिस्क बियरिंग मतलब कौन कितना रिस्क लेगा? द पार्टनर्स बियर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस जॉइंटली। ये लोग को सबको मिलकर रिस्क उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर रिस्क नहीं उठाएगा, ठीक है। तो रिस्क बियरिंग का जहां बात आता है तो पार्टनरशिप बिजनेस में सारा पार्टनर लोग मिलकर रिस्क उठाता है, तो रिस्क बियरिंग ये लोग ज्वाइंटली करता है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल मतलब बिजनेस का मैनेजमेंट। तो ईच पार्टनर, देखो जरूरी नहीं है कि पार्टनर कोई ज्यादा पैसा दिया है, जो कोई ज्यादा कैपिटल दिया तो उसका मैनेजमेंट में ज्यादा पावर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे कोई कैपिटल ज्यादा दे दे, चाहे कोई कैपिटल कम दे दे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किसने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईच पार्टनर, हर पार्टनर के पास राइट है, हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मतलब वो डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जहां तक बात आता है बिजनेस का कंटिन्यूटी का, कब तक ये बिजनेस चलेगा, तो पार्टनरशिप बिजनेस को बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, अगर कोई पार्टनर ल्यूनेटिक हो जाता है, ठीक है, पागल हो जा रहा है, मैड हो जा रहा है, ठीक है, या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो जा रहा है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा अफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है पार्टनरशिप बिजनेस को। और कहीं ना कहीं इन सब कारणों की वजह से पार्टनरशिप बिजनेस का कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा ही लैक करता है, ठीक है, सफर करता है फ्रॉम लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय डेथ, डेथ के कारण इफेक्ट होता है, पार्टनर का डेथ हो गया, रिटायरमेंट, पार्टनर रिटायर कर गया, ल्यूनेसी, पार्टनर पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसका सब कुछ खत्म हो गया, वो अपना इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे हिज ओन डेट्स,
इट सफर्स फ्रॉम द लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, मतलब ये बिजनेस का कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर पार्टनर्स लोग सारे डेथ कर जाएंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। मेंबरशिप, इसमें पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्संस, 2 लोगों का तो होना जरूरी है, कम से कम 2 लोग, कम से कम 2 लोग नहीं आएंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड मैक्सिमम नंबर कैन बी 50, मैक्सिमम कितना है 50, एज पर विच एक्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा 50, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा, ये कहां लिखा है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस शुड बी एटलीस्ट 2, ये तो कॉमन सेंस है, एटलीस्ट 2, एंड मैक्सिमम कितना है 50 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। लास्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर पार्टनर दूसरे के कर्म कांड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एवरी पार्टनर विल बी लायबल फॉर द एक्टिविटीज और द एक्शंस टेकन बाय द अदर पार्टनर, मतलब एवरी पार्टनर, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होगा एज वेल एज एजेंट भी होगा। सपोज इस चीज को समझते हैं, 4 पार्टनर है ए बी सी और डी, ठीक है, चारों ने मिलके बैंक से लोन लिया था, चारों ने मिलके बैंक से लोन लिया था, बट जब लोन रीपेमेंट का बात आया बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए चारों ने मिलके बैंक से लोन लिया था, जब बात रीपेमेंट का आया तो ए भाग गया, बी भाग गया, सी भाग गया, अकेला रह गया डी, बैंक डी को पकड़ लेगा और डी को सबका हिस्से का लोन चुकाना पड़ेगा, मतलब डी अपने हिस्से का भी लोन चुकाएगा और सबका हिस्सा का लोन चुकाएगा, बिकॉज पार्टनर्स लोग दूसरे के कर्मकांड के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, मतलब पार्टनर्स लोग दूसरे के एक्शंस के लिए गिल्टी माने जाएंगे, रेस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, मतलब अगर हम कुछ गलती करते हैं तो मेरे गलती के लिए मेरे पार्टनर को सजा मिल सकता है, या फिर मेरे पार्टनर कोई गलती करता है तो उसके गलती के लिए हमको सजा मिल सकता है। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। Mutual agency relationship means that each partner is both agent and principal. प्रत्येक पार्टनर दूसरा पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एजेंट भी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। एक कंसेप्ट बिल्ड हुआ आज का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।